राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दशा अवतार व्रत कथा, पूजन विधि और महत्व बताने जा रही हूँ। भादवा माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन दशा अवतार व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि कथा सुनने वाले और कहने वाले को इसका पुण्य फल मिलता है। जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप बढ़ने लगता है, तब तब भगवान स्वयं जन्म लेते हैं और मनुष्य की रक्षा करते हैं, दुष्टों और पापियों का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, तब भगवान खुद संसार में अवतार लेते हैं और पापों का अंत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महत्व: जो मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा, लगन, भक्ति भाव से करता है, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और इस जीवन का सुख भोग कर वह मोक्ष को पाता है। इस व्रत को करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार यह व्रत जरूर करना चाहिए, ताकि मनुष्य को मोक्ष मिल सके। भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं, वो मैं अब आपको बताऊंगी। भगवान विष्णु के 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और कल्कि अवतार। पूजन की विधि: प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की 10 अवतार वाली एक तस्वीर के सामने रोली, अक्षत, दीपक, पुष्प माला, नारियल, नैवेद्य, कपूर, साफ जल, यज्ञोपवीत, कलश, तुलसी दल, चंदन, हल्दी सभी सामग्री रखकर पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लेना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, पंचामृत से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, पूरे समय भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे बहुत पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करता है, वह इस जीवन के जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और मरने के बाद उसे विष्णु लोक में वास मिलता है। दशा अवतार व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि भृगु एक आश्रम में अपनी पत्नी दिव्या के साथ रहते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता थी और वह अपने दैनिक कार्य में हमेशा लीन रहती थी और वो भृगु ऋषि की आज्ञा का पूरा पालन करती थी। भृगु ऋषि भी अपनी पत्नी से बहुत प्रसन्न थे। किसी समय देव असुर संग्राम में भगवान विष्णु के द्वारा असुरों को महान भय हो गया। तब वे सभी असुर महर्षि भृगु के आश्रम में शरण लेने आए। महर्षि भृगु ने उन सबको अपने आश्रम में शरण दे दी। महर्षि भृगु अपना अग्निहोत्र आदि कार्य अपनी पत्नी को सौंपकर स्वयं संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे भगवान शंकर की तपस्या करके उन्हें खुश करके संजीवनी विद्या को प्राप्त करके दैत्यराज बलि को सदा के लिए विजयी करना चाहते थे। उनके आश्रम से चले जाने के बाद भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां आए और दैत्यों का वध करने लगे। कुछ ही पल में उन्होंने सभी दैत्यों का वध कर दिया। भृगु ऋषि की पत्नी ने जब देखा कि सभी दैत्यों का वध हो गया है, तो भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या ने भगवान को श्राप देने के लिए उद्यत हुई। उनके मुख से श्राप निकलने ही वाला था कि भगवान विष्णु ने चक्र से उसका सिर काट दिया।
उसी समय भृगु ऋषि भी संजीवनी विद्या को प्राप्त करके आश्रम में आ गए। जब उन्होंने देखा कि सभी दैत्य मारे गए, साथ ही उनकी पत्नी दिव्या भी मारी गई, तो क्रोध की अग्नि में भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम 10 बार मनुष्य लोक में जन्म लोगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, भृगु के श्राप के कारण जगत की रक्षा के लिए मैं बार बार अवतार ग्रहण करता हूँ। जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी पूजा पाठ और व्रत करते हैं वे अवश्य ही इस लोक में प्रसिद्धि पाते हैं और मरने पर उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो आज मैंने आपको दशावतार व्रत का महत्व, पूजन विधि और कथा सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।